यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स। फ्रेंड्स, आज मैं भारतीय इतिहास के प्राचीन भारत के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखाने जा रहा हूं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हर एक एग्जाम के लिए है। तो फ्रेंड्स, आप इन पॉइंटों को समझें और लिखें। देखते हैं पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज भारतीय प्राचीन इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में या प्राचीन भारत के बारे में। प्राचीन भारत के बारे में तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है। ओके, हेरोडोटस को माना जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। प्राचीन भारत, ये इतिहास 3 भागों में विभाजित है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला है प्राग, दूसरा है आद, तीसरा है प्राग आद, तीसरा है इतिहास। ओके, प्राग इतिहास, आद इतिहास या इतिहास। ओके, इतिहास। तो देखते हैं एक एक करके क्या होता है ये सब। फर्स्ट, प्राग का मतलब होता है कि जिसके लिखित साक्ष्य ना हो, कोई लिखित साक्ष्य ना हो, लिखित साक्ष्य ना हो उसे प्राग कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। जैसे पाषाण काल। ओके, पाषाण काल। ओके, आग का इसका मतलब क्या होता है? आद का मतलब होता है इसमें लिखित साक्ष्य मिले हों लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता हो। लिखित साक्ष्य तो मिले होंगे, लिखित साक्ष्य मिले बट पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, ओके, इसको आदि ऐतिहासिक कहते हैं। लास्ट दे देते हैं। इतिहास के बारे में आप जान लेते हैं। इतिहास के बारे में जान लेते हैं। इसमें लिखित साक्ष्य मिलने और जहां लिखित साक्ष्य मिलना प्रारंभ हुआ हो, उसे आप इतिहास कहते हैं। इतिहास में देख लेते हैं 6वीं शताब्दी या ईसा पूर्व से होने वाला काल। 6वीं शताब्दी से होने वाला, ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से होने वाला काल होता है इतिहास का। इतिहास का निर्धारण करने के लिए 2 प्रकार की तिथियों का प्रयोग होता है। इसमें इतिहास को निर्धारण करने के लिए 2 प्रकार के तिथि, ईसा पूर्व ईस्वी। ओके, ईसा पूर्व देख लेते हैं।
ईसा पूर्व को कहते हैं ईसा मसीह के मरने से पहले, ईसा मसीह मृत्यु से पहले, से पूर्व, और मृत्यु के बाद ईसवी, और ईसा पूर्व मृत्यु के बाद, मृत्यु बाद ईसवी कहते हैं। ओके, मृत्यु बाद ईसवी कहते हैं। ओके, ईसा पूर्व के मरने के पहले ईसा पूर्व, ईसा पूर्व के ईसा मसीह के मरने के बाद ईसवी। ओके, देखते हैं पहला, अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि भारत में लगभग इतिहास की सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईस्वी पर ईसा पूर्व मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में प्रारंभ की सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसका अंत 1947 तक माना जाता है। ओके, 1947 तक माना जाता है, मतलब कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले तक इसका भारतीय इतिहास का माना जाता है। मोटे तौर में देख लेते हैं कि इसके 3 फैक्ट होते हैं। 3 फैक्ट होते हैं, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास के बारे में देख लेते हैं। तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता से दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक, सिंधु घाटी सभ्यता से दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत कब हुई? 8वीं सदी में, 8वीं सदी। तो इसका मतलब माना जाता है 3000 से 8वीं सदी तक ये का सिंधु घाटी सभ्यता से दिल्ली सल्तनत चला। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं आप, नेक्स्ट देखते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के बारे में देख लेते हैं आप। मध्यकालीन भारत दिल्ली सल्तनत की स्थापना 8वीं सदी से, या दिल्ली सल्तनत की स्थापना से, उत्तरकालीन मुगल शासकों के पहले तक, उत्तरकालीन मुगल शासकों के पहले तक, कहां से? 1208 से 1707 तक, सॉरी 1206 से 1707 तक। ओके, 1206 से 1707 तक। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं आप, नेक्स्ट देख लेते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास देख लेते हैं। इसमें उत्तरकालीन मुगल शासकों से, उत्तरकालीन मुगल शासकों से भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, यानी कि 1707 से 1947 तक ये
चला। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं खेती किए जाने का सबसे पहला प्रमाण। खेती किए जाने का पहला प्रमाण मेहरगढ़ में स्थान पर मिला। ओके, चावल का पहला प्रमाण इलाहाबाद के कोल्डी हवा नामक स्थान पर मिला। कोल्डी हवा नामक स्थान पर मिला। देखते हैं मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाली सबसे पहली धातु। मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? तो तांबा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन नवपाषाण काल में हुई। ओके, तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, आज के लिए इतना ही। तो देख लेते हैं क्या क्या मैंने पढ़ाया। प्राचीन भारत का इतिहास के पिता हेरोडोटस। इसके इतिहास के तीन पार्ट्स होते हैं, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और इतिहास। ओके, पहले में लिखित साक्ष्य न मिले हों तो प्रागैतिहासिक, जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हों पढ़ा ना जा सके आदि ऐतिहासिक, और जिसे लिखित साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो गया हो इसे इतिहास कहते हैं। ओके, इतिहास को देख लेते हैं। इतिहास के दो तिथियों में बांटा गया है, तो ईसा पूर्व, ईसा मसीह के पहले का, और ईसवी, ईसा मसीह के मरने के बाद का। ओके, इसमें देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इसको इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईस्वी से 1947 के बीच इसको बांटा गया है। ये इनके अंदर तीन है। जैसे देखते हैं प्राचीन इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से 8वीं दिल्ली सल्तनत तक, मतलब कि 3000 से 8वीं सदी तक। ओके, 3000 से 8वीं सदी तक होता है। 3000 से 8वीं सदी तक होता है प्राचीन इतिहास। ओके, देख लेते हैं दूसरा आधुनिक भारत इतिहास या मध्यकालीन भारत इतिहास। दिल्ली सल्तनत से उत्तरकालीन तक, ये मुगल शासकों तक ये रहा आपका 1206 से 1707 तक। नेक्स्ट देख लेते हैं आधुनिक भारत इतिहास। उत्तरकालीन मुगलों शासकों को भारत का सल्तनत 1707 से 1947 तक। तो इसमें देख लेते हैं पहला मेहरगढ़ में प्रथम खेती देखी गई। चावल का पहला उत्पादक स्थान इलाहाबाद के कोल्डी हवा में पाया गया। मानव इसी काल में मानव ने प्रथम धातु तांबा बनाना या तांबा का प्रयोग करना सीख गया था, और नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गया था। तो फ्रेंड्स ये रहे आज के प्रमुख पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।